नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आर्यन खान के केस में आपने डिवाइडेड ओपिनियन जरूर देखे होंगे देश भर में। कई लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली एनडीपीएस कोर्ट का बेल ना देने का रीजन क्या है। यहाँ जब जज साहब ने उसको बेल के सुनवाई चल रही थी, जब बेल की एप्लीकेशन को वो हियर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बेल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे आर्यन खान एक कॉन्शियस पोजीशन में थे कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स के। अब कॉन्शियस पोजीशन की जब बात है तो यही कहा जा रहा था कि उनके पोजीशन में जरूर नहीं मिला होगा, उनके पास कोई भी तरह का ड्रग नहीं मिला, लेकिन उनके जो दोस्त हैं एक्यूज नंबर 2 अरबाज खान या फिर मुनमुन धमेचा जो है, उनके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे मिला था। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अरबाज खान की बात हम करें तो लगभग 2.6 ग्राम्स यहाँ पे चरस जो है वो उसने अपने जूते में छिपाई हुई थी। इसके अलावा बाकी भी कुछ साथ में को एक्यूज थे, उनके पास कुछ कुछ ट्रेसेस जो हैं अलग अलग कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स के मिले हैं। तो कोर्ट का यहाँ पे यही कहना है कि हम ये मान के चलेंगे कि आर्यन खान भी कॉन्शियस पोजीशन में थे ड्रग्स के। वो फिजिकल पोजीशन में नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि उनके फ्रेंड्स के पास ये ड्रग्स है और वो पार्टी में जब जा रहे हैं तो उन ड्रग्स को लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, वहां पे उसका कंजम्पशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बात की कि एक्यूज 1 को नॉलेज थी कि एक्यूज 2 के पास क्या है, और क्या एक्यूज 1 एंड 2 काफी लंबे समय से दोस्त हैं। तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि जब वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे थे, तो हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि एक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान को बिल्कुल नहीं पता था कि एक्यूज नंबर 2 किस इंटेंशन से वहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट कह रहा है कि हम यही मान के चलेंगे कि आर्यन खान के पास फिजिकल पोजीशन नहीं मिला, लेकिन एक कॉन्शियस पोजीशन जो है ड्रग्स का जरूर था। अब इसी को लेके फिर से चर्चा आ जाती है कि कॉन्शियस पोजीशन का जो टर्मिनोलॉजी है या जो टेस्ट ऑफ कॉन्शियस पोजीशन है, ये एनडीपीएस एक्ट के कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है। क्या कोर्ट ने किसी सेक्शन को यहाँ पे इंटरप्रेट किया या प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखा? तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ राजस्थान जुडिशरी कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपको परचेज करने हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ के लिए @कपिल लाइव पे। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियस पोजीशन जो टर्म है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 में कहाँ मेंशन है। देखो, ये टर्म कहीं पे भी मेंशन नहीं है पूरे एक्ट में। टर्म मेंशन नहीं है तो क्या कोर्ट इसको यूज नहीं कर सकता, या फिर ऐसे कौन से प्रेसिडेंट्स सेट हुए जिससे एनडीपीएस कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा? तो हर जगह जहां पे भी आप एनडीपीएस एक्ट को पढ़ोगे, हर जगह टर्म जो है वो पोजेशन ही है। कॉन्शियस वर्ड जो है वो कहीं पे भी नहीं है। पोजेशन वर्ड जो है वो स्टैंड अलोन आपको दिखेगा। अब इसका जो ओरिजिन है, इस टेस्ट का जो ओरिजिन है, टेस्ट ऑफ कॉन्शियस पोजेशन का, ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट से हमें मिलता है। और यहाँ पे कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स में ये बताने की कोशिश की है कि मियर फिजिकल पोजेशन जो है उसी के लिए आप किसी को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन उसके कॉन्शियस पोजीशन में भी है यानी उसकी नॉलेज में भी है, तब भी यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट बनता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कोर्ट ने समझाया भी था कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर है, वो कुछ डिलीवर करने जा रहा है, उसके पैकेज में इलीगल ड्रग्स या कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उस पर्सन को पता ही नहीं है कि वो क्या डिलीवर करने जा रहा है। अगर उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो डिलीवरी किस चीज की करने जा रहा है, उसको फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि हाँ, वो फिजिकल पोजीशन में तो था लेकिन कॉन्शियस पोजीशन में नहीं था। लेकिन हाँ, अगर उसको उसको नॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है, फिजिकल और कॉन्शियस दोनों पोजीशन यहाँ पे मेंटल अवेयरनेस भी बनेगी। तो कोर्ट ने ओवर द टाइम पोजीशन वर्ड को एक्सपैंड किया। पोजीशन वर्ड जैसे मैंने आपको बताया एनडीपीएस एक्ट में मेंशन है। कोर्ट ने इसको एक्सपैंड किया और कहा है पोजीशन वर्ड दो तरह से माना जा सकता है। एक होता है फिजिकल कंट्रोल, एक होता है इंटेंशन। यानी आप उसके फिजिकल कंट्रोल में नहीं है, वो ड्रग्स आपकी पॉकेट में नहीं है, आपके सामान में नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप जो है उनमें से किसी के पास ये है और वो कंज्यूम करेंगे। तो यानी आपकी एक मेंटल स्टेट, जरूर ये बात थी, आपको कॉन्शियस ये पता था कि यहाँ पे ड्रग्स जो है वो कंज्यूम होने वाला है, ड्रग्स जो है वो हम साथ में कैरी करके जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 35 जो है वो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि एक्यूज की मेंटल स्टेट इस बात को मान रही थी, या उसकी मेंटल स्टेट में ये बात थी कि हम ड्रग्स के पोजीशन में हैं। अब इसके लिए हम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे चलते हैं, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वहां पे कोर्ट ने इसी सेक्शन 5 को इलेबोरेट करते हुए, फर्दर एक्सपैंड करते हुए कुछ बातें बोली। कोर्ट ने कहा कि पोजीशन जो है वो मेंटल स्टेट में भी माना जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर किसी एक्यूज को नॉलेज है, जैसे यहाँ पे आर्यन खान को नॉलेज थी कि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो इस तरह के जो जो भी हम कहें ड्रग्स वगैरह साथ में कैरी कर रहे हैं, चरस कैरी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे उनको भी एक्यूज माना जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल केस में भी यही कहा था कि अनलेस अगर आप पोजेशन की बात करते हैं तो पोजेशन में अगर मेंटल स्टेट नहीं है तो हम उसको
पोजेशन नहीं मानेंगे। तो कोर्ट बार बार यही कहता आ रहा है कि पोजेशन टर्म दो बातों से मिलकर बनेगी। एक, उस पर्सन वो मेंटली अवेयर है कि क्या एग्जैक्टली उसके पास है, और दूसरा फिजिकली उसके पोजेशन में है। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कोई पर्सन मेंटली अवेयर नहीं था, ठीक है, मेंटल अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन फिजिकल पोजेशन था। तो क्या ऐसे में उस पर्सन को आप एनडीपीएस एक्ट में बुक कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कोर्ट अलग अलग केसेस में बताता आया है कि देखो, अगर कहीं पे भी आप किसी भी कॉन्ट्राबैंड के पोजेशन में है और आपको उसकी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो फिर केस बनेगा ही बनेगा। लेकिन हाँ, लेट अस से आप किसी व्हीकल में, किसी ऑटो टेम्पो में ट्रैवल कर रहे हैं और वो ऑटो टेम्पो साथ साथ इस तरह के साइकोट्रोपिक ड्रग्स को या फिर सिंथेटिक ड्रग्स को भी कैरी कर रहे हो, और आप इसके लिए आप जानकार नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इस तरह की चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह भी कही कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पहले तो प्रोसिक्यूशन के पास होता है। भाई, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि हमने इस इंसान को ड्रग्स के साथ पकड़ा। एक बार जब प्रूव हो जाता है कि हाँ उस जगह पे ड्रग्स थे, जैसे यहाँ पे अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिले, तो ठीक है, एनसीबी का काम खत्म हो गया। एनसीबी ने कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया कि हमने यहाँ पे ड्रग्स को पकड़ा है, इनके पोजेशन में ड्रग्स थे। अब वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा उस आर्यन खान की तरफ या बाकी लोगों की तरफ, ये प्रूव करने के लिए कि क्या उसको नॉलेज थी या नहीं थी। तो अब ये बर्डन शिफ्ट हो गया, और अब जो डिस्चार्ज उस लीगल बर्डन को करना होगा वो एक्यूज को करना होगा, यहाँ पे आर्यन खान को करना होगा। ये बताना होगा कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि ये लोग ड्रग्स लेके जा रहे हैं, और ऐसा है कि अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली यही बात है कि अगर किसी के पोजेशन में है ड्रग, फिजिकल पोजेशन में, और नॉलेज नहीं है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। लेकिन किसी सेकंड पर्सन के फिजिकल पोजेशन में और फर्स्ट पर्सन को इस बात की नॉलेज है, तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉलेज भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो इंग्रेडिएंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे हम बात करें सौरभ खान पठान केस में भी, कोर्ट ने किसी पर्सन को एक्विट किया। क्या हुआ, वो एक पर्सन एक टेम्पो में, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल दी, ऑटो में ट्रेवल कर रहा था, उसे नहीं पता था कि ऑटो में ड्रग्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उसकी नॉलेज के बाहर था, तो यहाँ पे इसलिए उसको एक्विटल मिल गया। सिमिलरली आप देखेंगे अवतार सिंह केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि आप लेटेस्ट एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक बस है, उसमें किसी पर्सन के पोजेशन में बस के जो ओनर्स हैं या फिर कहे जो बस ड्राइवर है, वो इस तरह का इलीगल मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग साथ में जा रहे हैं, वो इसके लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे ड्रग्स ले जाए जा रहे हैं, तो उनको एक कॉन्शियस पोजेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यही बात बार बार की जा रही है कि अगर किसी के आसपास ड्रग्स मिलते हैं और उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है। जैसे कि हम बात करें अब एग्जैक्टली क्या हुआ आर्यन खान केस में, एग्जैक्टली हुआ क्या उस दिन एनडीपीएस कोर्ट में। एनडीपीएस कोर्ट के सामने जब बेल की एप्लीकेशन रखी गई, तो यही कहा गया कि आर्यन खान के पास ड्रग्स जो है वो नहीं थे। ये बात एनसीबी भी कह चुकी है कि एक्यूज नंबर 1 के पास किसी भी तरह के ड्रग्स नहीं मिले थे। एक्यूज नंबर 2, एक्यूज नंबर 3 से लेकर 7 तक जो है, उन पे कुछ कुछ आप कहें कि पर्सनल कंजप्शन वाले या नॉन कमर्शियल क्वांटिटी वाले ड्रग्स मिले थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे नवाज खान केस को साइड करते हुए यही कहा, या फिर मोहनलाल केस, धर्मपाल केस, मदन लाल, रतन लाल मलिक केस को साइड करते हुए कोर्ट ने यही कहा कि देखो, हम ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्यूज के पास पोजेशन नहीं था ड्रग्स का, एब्सेंस ऑफ पोजेशन था कॉन्ट्राबैंड का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने इस पूरे सिनारियो से एब्जॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, उनपे ये चार्जेस लगेंगे, क्यों लगेंगे? क्योंकि उनको ये तो पता था ना कि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो इस तरह के ड्रग्स कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट से कॉन्शियस पोजेशन को ड्रॉ करेंगे, और एक्यूज नंबर 1 को अभी हम बेल डिनाई करेंगे जब तक ये प्रूव नहीं हो जाए कि और कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो यही बात कोर्ट ने कहा कि देखो, हम ये देखेंगे कि एक्यूज नंबर 1 जिसके पास ड्रग्स नहीं मिले, और एक्यूज नंबर 2 यानी आर्यन खान और बाकी जो फ्रेंड्स थे, उनके बीच में एक रिलेशन हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, काफी लंबे समय से दोस्त थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्यूज नंबर 2 ने एक्यूज नंबर 1 को जरूर बताया होगा कि आज हम वहां जाके ये सब चीजें, या फिर हम इस सब चीजों को कंज्यूम करने वाले हैं, इलीगल सब्सटेंसेज जो हमारे पास है, हमने उसको अपने शूज में छुपा रखा है, यहाँ छुपा रखा है। तो कोर्ट ने यही कहा, देखो बात ये हो जाती है कि एक्यूज नंबर 1 के पास बिल्कुल भी पोजेशन में नहीं है, ये बात हम मानने को तैयार है। लेकिन एक्यूज नंबर 1 की नॉलेज में ये चीज नहीं थी, इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्यूज नंबर 1 भी कह चुके हैं कि हाँ मैं वहां पे साथ में था, या फ्रेंड्स थे, वो जो भी एक कोर्ट की चार्जशीट में लिखा हुआ है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि जब तक हम ये बात मान के चल रहे हैं कि कॉन्शियस पोजेशन जो है एक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान के पास एक कॉन्शियस पोजेशन थी उस कॉन्ट्राबैंड की, और उस कॉन्शियस पोजेशन के चलते हम यहाँ पे एक्यूज नंबर 1 को यानी आर्यन खान को बेल डिनाई करते हैं। हाई कोर्ट के पास जाइए, हाई कोर्ट इस मैटर में
बेटर डील करेंगे, हाई कोर्ट बाकी फैक्ट्स वगैरह देखेंगे। तो अभी एनडीपीएस कोर्ट की अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं, वो आज भी चल रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी एनडीपीएस कोर्ट जो है इस बारे में चर्चा कर रहा है। बाकी एक्यूज्ड के बारे में भी बात हो रही है, उनकी भी जो पनिशमेंट्स हैं उसको डिसाइड किया जा रहा है। जो बाकी एनसीबी की तरफ से एविडेंसेस है उसको स्टडी किया जा रहा है, अपील्स जो हैं वो सुनी जा रही हैं। लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि कोर्ट इस बात को अब फाइनलाइज कर चुका है कि सेक्शन 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में जो टर्म है पोजेशन, उसमें अगर पोजेशन फिजिकल नहीं है और कॉन्शियस है तो उस पर्सन को हम एक्यूज बना सकते हैं। और यहाँ यही हुआ है कि उसी के चलते आर्यन खान को एक्यूज मानते हुए बेल जो है वो डिनाई कर दी गई है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इतना सारा आप इधर उधर से जो फैक्ट सुन रहे हैं, जो आप अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुन रहे हैं कि क्या ये ठीक है या क्या ये ठीक नहीं है। देखो, अगर हम बात करें लॉ की, तो अगर एक लीगली अबाइडिंग सिटीजन, अगर लीगली लॉ को अबाइड करने वाला सिटीजन है, तो वो यही बात मान के चलेगा कि अगर एक्यूज मतलब मेरे साथ कोई जा रहा है और वो अगर ड्रग्स के पोजीशन में है, तो मुझे एक सेफ डिस्टेंस उससे मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि ड्रग्स देखिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, आने वाले यूथ और आने वाली जनरेशन के लिए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लीगल एक्शन ही एनफ नहीं है, इसके लिए एक सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।